IIT JEE का क्वेश्चन है लिमिट का। एक सिंपल एक्सप्रेशन दे रखी है x टेंड्स टू a और इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू a हम ऐसे ही डायरेक्ट पुट कर दें तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा 3a की पावर 1/3 माइनस 3a की पावर 1/3। तो ऊपर की एक्सप्रेशन क्या हो गई, न्यूमरेटर 0 हो गया, 3a प्लस a। ओके, ये क्या हो जाएगा 4a की पावर 1/3 और 4a की पावर 1/3। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, लॉपिटल लगा सकते हैं, लगा देते हैं। लॉपिटल में क्या करते हैं बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएट, ऊपर एक फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं न्यूमरेटर का और नीचे डिनोमिनेटर का भी फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे ही सजा के लिखते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं दोनों का। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, इस न्यूमरेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1/3 a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 1। बच्चों किसके बराबर होता है, -2/3। लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है हमको, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हो जाएगा -2/3। अच्छा, फिर 2x का भी होगा तो यहां पर 2 लिख देता हूं मैं। ओके, -3 की पावर 1/3 वैसे ही नजर आ रहा है और x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे 3 आएगा और x की पावर हो जाएगा आपका -2/3। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। डिवाइडेड बाई 3a, तो यहां पर भी आपके 1/3 3a प्लस x की पावर -2/3 माइनस 4 की पावर 1/3 अपॉन 3 a की पावर -2/3। तो यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये 1/3 1/3 1/3 1/3 आराम से काट सकते हैं। लिमिट जो हमारे पास मौजूद है x टेंड्स टू a, ये हम पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा 2, यहां पर क्या हो जाएगा 3 की पावर -2/3 और a की पावर -2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 और a की पावर -2/3 अपॉन 3 और 1 4 की पावर -2/3 और a की पावर भी -2/3 माइनस 4 की पावर 1/3 और a की पावर भी पहले से यहां पर a मौजूद है। ओके, पहले से यहां पर a, मैंने यहां पर a गलत लिख दिया, मुझे यहां पर x लिखना चाहिए था। ओके, तो यहां पर a की पावर -2/3। क्या बात क्लियर। अब a की पावर 2/3 ये हम क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 है और जोड़ने के बाद भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको मिटा दूं। ओके, ध्यान से देखिए 2 अपॉन 3 को नीचे लाके पावर पॉजिटिव बनाते हैं, 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई 4 को नीचे लेकर आते हैं 1 अपॉन 4 की पावर 2/3 माइनस 4 की पावर 4 की पावर 1/3। क्या बात क्लियर। जरा सा नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 की पावर 2/3 प्लस 1/3 क्या बन जाएगा 3 की पावर 1। तो 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2/3 और 1/3 क्या बन जाएगा 4 की पावर 1। तो 1 माइनस 4 विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 4 की पावर 2/3। सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाले आपस में दोनों मल्टीप्लाई। ये 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो क्या आ गया -1 अपॉन और इंटू किससे हो रहा है 4 की पावर 2/3। 3 इंटू 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए -3 इंटू 3 की पावर 2/3। ओके, 4 और 3 दोनों की पावर 2/3 एक साथ ले लेंगे, ये माइनस कैंसिल कर देंगे 1/3 4 अपॉन 3 की पावर 2/3। बच्चों बस आंसर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 2 की पावर 2 है और एक और पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 है, तो 4 बार 2 है। यहां 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, बात क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब 3 में से एक बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी
तो एक 2 बाहर निकाल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तो 2 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ एक 2 बचेगा। ओके, ये 3 पहले से तैनात है, ये 3 और 3 2 बार है, तो यहां पर 9 लिख सकता हूं, और पावर क्या बन जाएगी 1/3। क्या आंसर मौजूद है? ध्यान से देखिए ये वाला आंसर, 2/3 2/9 की पावर 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर।